ऑलराइट, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पॉप वर्क। एंड यार, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे मिलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन एंड फिर हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड देन विल सी इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हर तरीके के इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर जो भी मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है वो इस वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मिलर इंडाइसेस होता क्या है। Miller indices is defined as the reciprocal of the intercept made by the plane on the three axes। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। अगर कोई मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आ रहा है पीछे, तो उसे पता है कि ये जब हमने पीछे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने इन स्पेसेस पे बेसिस को बिठाया था। ठीक है, तो मान लो हम ये कोई एक पॉइंट है और इस पे हमने एक बेसिस को बिठाया। ठीक है, तो ये मिलर इंडाइसेस क्या है, ये इस प्लेन की हमें क्या बताएगा, इंटरसेप्ट बताएगा जिस प्लेन में वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मिलर इंडाइसेस क्या है, मिलर इंडाइसेस हमें इंटरसेप्ट देगा। ठीक है, और वो इंटरसेप्ट तीनों डायरेक्शन में होंगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर टू कैलकुलेट मिलर इंडाइसेस। सबसे पहली चीज आती है, determine the intercept of the plane along x y z axes in terms of lattice constant a b c। ठीक है, इसका मतलब अभी समझेंगे, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब इसका मतलब समझेंगे। दूसरा है determine reciprocals of the numbers। थर्ड है find the least common denominator and multiply with LSD। एंड फोर्थ है the result is written in parenthesis। parenthesis क्या होते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स। ठीक है, हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस को कैसे स्टोर कर रहे थे, इन वाले ब्रैकेट्स में स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं इस पे जरा एक एग्जांपल। मान लो ये कोई एक 3D स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन है हमारे पास, और हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है 2 3 2। और अगर हमें इंटरसेप्ट नहीं भी गिवन, और अगर ये डायग्राम गिवन है खाली, तो एक इंटरसेप्ट एक्स का चला, दूसरा इंटरसेप्ट एक्स का चला, तो 2 इंटरसेप्ट एक्स। वाई के कितने इंटरसेप्ट चला, 1 2 3, 3 इंटरसेप्ट वाई, और जेड के कितने इंटरसेप्ट चला, 2 इंटरसेप्ट। तो 2 3 2 हमारे पास इंटरसेप्ट चला किसके, पूरी इस फिगर में 2 3 2 के इंटरसेप्ट से चला। अच्छा, अब ये हमें इंटरसेप्ट पता लग गया, अभी हमें निकालना क्या है, मिलर इंडाइसेस निकालना है। अब हमने क्या करा, ये तो पहला पॉइंट हो गया जो हमें इंटरसेप्ट हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ए बी सी क्या थे हमारे पास, कांस्टेंट थे, और इसको हमने कन्वर्ट करा इंटरसेप्ट में। अब डिटरमाइन रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर। अब हमें इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। 2 3 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, 1/3, 2 का 1/2। अब हमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट, फाइंड द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विद LSD। इसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 2 3 2 का मतलब एलसीएम मान लो, या फिर लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मान लो। तो 2 3 2 में कॉमन 6 आएगा, और अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 3 का, अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 3 आएगा, और 3 2 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पैरेंथेसिस में स्टोर करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम कि क्या है, मिलर इंडाइसेस है। तो अभी हमने कैलकुलेट करा इसका क्या, मिलर इंडाइसेस, जो हमारे पास कितना आया, 3 2 3 आया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि मिलर इंडाइसेस क्या होता है। ठीक है, उसके क्या 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स है कैलकुलेट करने के। फिर एक एग्जांपल देखा, अब देखेंगे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स, ताकि हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो यार अब देखते हैं क्वेश्चंस इस पे काफी अच्छे। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें मिलर इंडाइसेस कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हम पे उसमें क्या है, हमें मिलर इंडाइसेस ऑलरेडी गिवन है। अब मिलर इंडाइसेस से हमें क्या बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, मतलब उसका प्लेन बनाना है, किस प्लेन पे है वो। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है, मिलर इंडाइसेस गिवन है। हम मिलर इंडाइसेस कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके, है ना। अब सबसे पहले हमें अगर इसको इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें इंटरसेप्ट चाहिए होंगे, और इंटरसेप्ट कैसे मिलेंगे, इनको रेसिप्रोकल करके। समझ में आ रहा है, अभी हम मिलर इंडाइसेस से रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, उल्टा चलेंगे तो इसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल किया हमने 1 2 का 1/2, 4 का 1/4। अब इसको एज इट इज हम कहा यहां रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, जिसने नहीं देखी वीडियो, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस वाली वीडियो देख लेना, तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, तो x में चलेगा 1, ये चला x में 1 यहां तक। ठीक है, z में चलेगा हाफ, y में चलेगा हाफ, तो y में चला हाफ यहां तक, z में चलेगा 1/4, z में चला 1/4। ठीक है, इतना। अब क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वाला जो हमारा प्लेन आया, ये क्या आया, इसका प्लेन आया इस डायरेक्शन, इस 3D ग्राफ पे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि मिलर इंडाइसेस गिवन है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हमें बनानी है तो हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है,
अब इसके कुछ एक दो क्वेश्चन है जिसमें बंदा फंसता है, वो क्या है ये। अब अगर 0 1 2 हो जाए तो 0 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें पता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अब अगर वो इन्फिनिटी होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है पूरे का। 0 1 2 तो मिलर इंडाइसेस है, और ये क्या है इसका रेसिप्रोकल, मतलब इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये एक्स प्लेन पे लाई ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कहीं जाके नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी तक नहीं मिल रहा वो, तो मतलब वो कहीं एक्सप्लेन पे होएगा ही नहीं। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक्सप्लेन के पैरेलल होगा। अब पैरेलल कैसे बनाएंगे, वाई डायरेक्शन में कितना है 1, तो वाई डायरेक्शन में हमने चला दिया 1। एक्स जेड डायरेक्शन में कितना है हाफ, तो जेड डायरेक्शन में हमने चला दिया हाफ। तो ये प्लेन कुछ ऐसा बन रहा होगा, एक तो ऐसा और एक इधर से भी ऐसा, ठीक है। तो जो प्लेन बनेगा वो ये वाला प्लेन बनेगा जो एक्स डायरेक्शन के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा ये कि इसमें हमने क्या करा है। हमने पहले 0 रखा था, फिर हमने उसको इन्फिनिटी, जब रेसिप्रोकल किया तो वो इन्फिनिटी आया, और जब इन्फिनिटी आया तब हमने बोला कि यार ये तो एक्स डायरेक्शन में कहीं लाई नहीं कर रहा होगा, एक्स डायरेक्शन के पैरेलल होगा, तो हमने इन दोनों को देख के उसका डायग्राम बना दिया। अब सिमिलरली ये 1 0 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये y डायरेक्शन में पैरेलल होगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 इन्फिनिटी 1, यही मिलेगा। अब 1 चला दो, x डायरेक्शन में चला दिया, यहां था अगर ओरिजिन ये था तो x डायरेक्शन में 1 चलाया, y डायरेक्शन में कुछ चलाना नहीं, z डायरेक्शन में 1 चला दिया, यहां आ गया। तो अब मेरे पास प्लेन कैसा बनेगा, प्लेन मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा। क्योंकि मुझे प्लेन बनाना है तो मुझे एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी, जो मैं ये कंसिडर करूंगा, ये मेरे पास प्लेन ये वाला बनेगा, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। 1 0 1 का कैसे बनाया, 0 1 2 का कैसे बनाया, 1 2 4 का कैसे बनाया, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। एक आधी और प्रैक्टिस कर लेंगे, बुक से तो कुछ नहीं जा रहा, वरना इतने भी सफिशिएंट है, पेपर में आएगा तो सीधा लगा दोगे तुम, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगा मिलर इंडाइसेस और उसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो यही था वीडियो में, एंड आई होप वीडियो समझ आई होगी। एंड यार अगर तुम लोग मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करते हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो थैंक यू।